जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप ठीक होंगे। संगत जी आज मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुनवाऊंगी उन्हीं की आवाज में। आइए सुनते हैं इन आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ एंड ये मेरा पहला सत्संग है। मैं कोशिश करूँगी, जैसे गुरुजी कहते थे कि सत्संग छोटा रखूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये सत्संग छोटा हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि गुरुजी ने इतने सालों में मेरे ऊपर बेस्टो करी है, तो मुझे नहीं पता कि मैं छोटे में वो सब कैसे बता पाऊंगी, बट मैं पूरा ट्राई करूंगी। गुरुजी कहते थे शुरू से शुरू करो, तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरुआत करूंगी। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी जर्नी इस जन्म में गुरुजी के साथ 2015 में शुरू हुई थी। 2015 में आई वॉज परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन इन लॉ एंड मैं 18-19 साल की थी। आई वॉज अ केयर फ्री चाइल्ड। उस दौरान तक मैं भगवान में आस्था रखती थी, बट इतना नहीं मैं मानती थी। मुझे ये पता था एक सुपरनैचुरल पावर है जो कि ऊपर है, मेरी देख रेख कर रही है, अंत में मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। मेरी भी अपनी एक जर्नी रही है गुरुजी तक पहुंचने की। मेरी मदर बहुत रिलीजियस है एंड वो हमेशा ये कहती थी कि अपना एक इष्ट ढूंढो जिसमें तुम्हारी पूरी आस्था हो और उनको पूजो अपने पूरे मन से। पहले मैं साईं बाबा को मानती थी, उसके बाद मैं वाहिगुरु जी को मानना मैंने शुरू किया बिकॉज माई मदर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन वाहिगुरु जी। एंड देखा जाए तो गुरु जी और वाहिगुरु जी कायदे से तो एक ही हैं। तो उसके बाद कट टू 2015, मेरी फैमिली में मेरी 2 ताई जी हैं जो कि गुरुजी में विश्वास करती हैं एंड हमसे, मेरी फैमिली से बहुत पहले से वो लोग गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। मैं प्राइमरीली फरीदाबाद की हूँ, बट अभी पिछले 1.5-2 साल से मैं यूके में रह रही हूँ। तो मैं फरीदाबाद में थी जब ये सब हुआ एंड उन्होंने बताया बस कि हम लोग ऐसे ऐसे करके एक बड़ा मंदिर है छतरपुर में, हम वहाँ पे जाएंगे। एंड रास्ते में उन्होंने कुछ ज़्यादा हमारी बात नहीं हुई ना, उन्होंने मुझे ज़्यादा बताया कि गुरुजी कौन है। बस उन्होंने इतना शायद ये ज़रूर बता दिया था कि वो अभी अपने चोले में नहीं है, वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। एंड उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, कैसा होगा, क्या रूल्स हैं, कुछ नहीं मालूम था। काफ़ी शर्म वाली बात है मेरे लिए कि सॉरी गुरुजी, वैसे उनसे तो कुछ छुपा नहीं, उन्हें सब पता है। मेरा एक्सपीरियंस पहली बारी का कुछ ऐसा था कि मुझे लगा मैं वापस तो नहीं जाऊंगी इस जगह। मैं कह सकती हूँ एक बच्चा दिमाग था, वो छोटा बेवकूफ़ दिमाग। सबसे पहले तो ये हुआ कि उन्होंने मुझे किसी सेवादार ने मुझे आंटी के नाम से रेफ़र किया। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में आंटी और अंकल के नाम से ही सबको एड्रेस किया जाता है, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे किसी ने आंटी कैसे बोल दिया। पहला मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। और दूसरा तीसरा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोला, बच्चा दिमाग था, मैं बेवकूफ़ थी उस टाइम पे, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस जगह आ गई हूँ। तो मैं वापस चली गई। कुछ ज़्यादा मुझे नहीं समझ आया, मुझे लगा, और मैंने ये साफ कह दिया था कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। बट किसको पता होता है क्या होता है आगे। मेरे ख्याल से मैं जुलाई या अगस्त में ही मंदिर गई थी। एंड अगस्त 2015 में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा पहाड़ टूटा हमारी फैमिली पे
जिसके वजह से गुरुजी से और जुड़ाव हुआ। मेरी एक छोटी सिस्टर थी, मैं मानती हूँ आज भी मेरे साथ है। शी वॉज 6 years younger to me। मेरा एक छोटा भाई भी है, मेरे भाई और जो बहन है वो ट्विन्स है। एंड अगस्त 2015 में हमें ये न्यूज़ पता चली व्हेन शी वाज जस्ट 12 or 13 years old दैट शी हैज़ stage 2 बोन कैंसर। मेरे फैमिली में कोई ऐसी कैंसर की हिस्ट्री नहीं थी उससे पहले, तो वाकई में जायज़ सी बात है कि मेरे और मेरे घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। एंड उस ड्यूरेशन में वो हमारे साथ भी नहीं थी। दे यूज्ड टू स्टे इन अ हॉस्टल। वो पिछले कुछ टाइम से हॉस्टल में रह रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पर क्या हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट चला, उसकी कीमोथेरेपीज हुई, उसकी सर्जरी हुई उसके पैर की, एंड शी गॉट वेल। डॉक्टर्स ने बोला कि मिरेकल हुआ है कि जो मेरी सिस्टर है शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। कट टू 1 साल बाद, आई थिंक इट वॉज 2017, जब हमें पता चला उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, फटीग, खांसी, एंड ऐसी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। पता चलता है कि उसको स्टेज 4 लंग कैंसर था। उस 1 साल में उसके सीटी स्कैन्स भी होते रहे, सब कुछ होता रहा, बट पता नहीं कैसे ये हो गया। एक बार फिर से कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उससे पहले 3 साल की जर्नी थी जब उसका बोन कैंसर का इलाज चल रहा था। वो अपने आप में ही बहुत मुश्किल था, बहुत चैलेंजिंग था, बट क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगा, हमारी फैमिली को लगा कि हमारी तो जीत हो गई है क्योंकि वो तो ठीक हो गई है अब। एंड इस 3 साल की ड्यूरेशन में गुरुजी तो देखो वाकई में शायद मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ थे, बट वैसे गुरुजी के ना मैं मंदिर गई ना उनको पूजा, उस टाइम पे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था। उस 3 साल के पीरियड में ही बीच में मेरी जो ताई जी हैं जो हमें गुरुजी के मंदिर लेके गई थी, हमने कुछ टाइम उनके यहाँ स्टे किया था। तो गुरुजी का स्वरूप उनके घर में था, उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होती थी। कुछ टाइम हम उनके साथ रहे थे तो वो ऑब्वियसली उनको इतना मानती थी, उनके बारे में बात करती थी, उनका स्वरूप भी था, बट इतना आस्था मेरी नहीं गुरुजी में उस टाइम में बढ़ पाई। तो अगर अब हम 2017 में आते हैं, जब हमें पता चलता है कि मेरी सिस्टर को अभी स्टेज 4 लंग कैंसर है, एंड डॉक्टर्स ने उसी वक्त, आई वॉज प्रेजेंट देयर जब ये सारी बातें डॉक्टर्स ने बोली। माई मदर एंड आई वर देयर। डॉक्टर ने बोला कि इसका बचना तो मुश्किल है, ये नहीं बच सकती, वैसे इसका जाना तय है। वक्त हम नहीं बता सकते, हो सकता है 3 महीने, 1 साल। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो जायज़ सी बात है मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी। उस दौरान, उस 1 साल के दौरान, क्योंकि हमने घर शिफ्ट कर लिया था, हम एक बेटर जगह शिफ्ट होना चाहते थे, तो हमारा जिस घर में मैं 20 साल रही उसको हमने बेचा, एंड वी शिफ्टेड टू अ सोसाइटी, थिंकिंग कि वो बेटर रहेगा उसके लिए। ओपन ग्राउंड्स थे, लोगों से मिलेगी जुलेगी मेरी सिस्टर, तो अच्छा रहेगा उसके मेंटल हेल्थ के लिए। एंड उसकी भी ख्वाहिश थी, तो बस ये था कि वो जो मांग रही है उसको देना है। जब तक हमारा घर फाइनलाइज हो रहा था, 3 महीने के लिए हम मेरी दूसरी ताई जी के यहाँ रहे। वो भी गुरुजी में बहुत विश्वास रखती है, आज भी बहुत उनका विश्वास है, एंड उनके घर सत्संग वगैरह भी होते थे, जिनमें पता नहीं क्यों मैं कभी नहीं जा पाई।
शुरुआत गुरुजी के साथ मैं बोलूँगी उस टाइम ऐसे शुरुआत होती है, गुरुजी के साथ कनेक्शन उस टाइम ऐसे जुड़ा कि जिस कमरे में मेरी सिस्टर रह रही थी उस कमरे में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। मेरी जो ताई जी थी वो जो ताई जी है वो बहुत ज़्यादा गुरुजी के बारे में बात करती थी, उनका बहुत विश्वास है गुरुजी में। तो मेरी सिस्टर भी गुरुजी में मानने लगी, मैं उस टाइम गुरुजी में नहीं मानती थी। वो गुरुजी की जो बुक है, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहती। तो वो गुरुजी की वो बुक पढ़ रही थी जिसमें सबके सत्संग शेयर किए हुए हैं। तो उसको गुरुजी का एक सपना आता है जहाँ वो मुझे एक आज, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, मैं एग्जैक्टली शायद ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, जहाँ पे वो बताती है कि ऐसा उसको दिखता है कि उसके दिमाग, उसके माथे के बीच में एक छेद होता है जिसमें से गंगा बहने लगती है। एंड उसको शायद गुरुजी भी दिखते हैं, उठ के वो अपना सपना बताती है और हम सब खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब के दौरान उसको मालूम नहीं है, डॉक्टर्स ने मना किया था उसे बताने के लिए कि उसको लंग कैंसर है। उसको उसकी कीमोथेरेपीज चल रही थी, बट बहुत छुपाया, बहुत कहानियां बनाई, उसको नहीं पता चलने दिया कि वो कीमो है। एंड आई थिंक कीमो एक टाइम, कीमो की साइकिल्स बहुत छोटी थी, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि कीमो अपना असर दे ही नहीं रही थी, तो उसको कभी पता ही नहीं चला कि क्या दवाइयाँ उसको दी जा रही है। ऑल्दो ऑब्वियसली उसको अंदर से मालूम था, एक पर्दा रहा शुरू से, ना उसने कभी हमसे डायरेक्टली पूछा ना हमने उसे बताया। पर पहले जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जब उसको बोन कैंसर था, तब ऑब्वियसली शी वाज अवेयर। इस बार हमने उसको नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि अंत इतना दुखदाई है कि नहीं, उस छोटे बच्चे को क्या बताए जो उस वक्त शायद 15 या 16 साल की थी। बहुत मुश्किल पीरियड था, बट हाँ, गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके गुरुजी का उसमें विश्वास था। मैं सोचती थी कि शायद गुरुजी उसको बचा लेंगे। 3-4 बार कुछ ऐसा हुआ कि बस ऐसा लगा कि वो चली जाएगी, बट वो निकल आई, वो बाहर आ गई उस चीज से, एंड शी सर्वाइव्ड। इवेंचुअली एग्जैक्टली 1 साल बाद, मई 2018 में वी लॉस्ट हर। अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से वो गई, उसने अपनी आखिरी सांसें मेरे सामने ली हैं, और मैं आज कह सकती हूँ कि जो क्लोजर मुझे उस वक्त मिला था वो बहुत लोगों को नहीं मिलता। मेरी उसके जाने के बाद बहुत ऐसे लोगों से बात हुई है जिनके फैमिली मेंबर्स को कैंसर था और वो नींद में ही चले गए। मेरी सिस्टर का जब ट्रीटमेंट चल रहा था उसका लास्ट स्टेज का, तब मेरी फैमिली में एक और कैंसर केस हुआ जो कि बहुत क्लोज थे। मेरे सिस्टर के जाने के बाद कुछ टाइम बाद वो भी चले गए, बट वो भी नींद में ही चले गए। मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि किस तरीके से वो गए, क्योंकि वो सब गुरुजी की ही मेहर थी। हम लोग हॉस्पिटल रूम में थे, ये सब लिटरली उसके जाने के 2-3 घंटे पहले की बातें हैं। मेरे ताऊजी ताई जी आए हुए थे जिनके घर हम रुके हुए थे, तो मैं उनके साथ वापस जाने लग रही थी क्योंकि हॉस्पिटल रूम में इतनी जगह नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने मेरी सिस्टर से पूछा क्या ये चली जाएं, क्या ये घर चली जाएं। उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था सुबह से ही, उसने बस उंगलियों से इशारा करा कि ये नहीं जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल रात थी वो, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आज कुछ भी हो सकता है। उसके बॉडी पार्ट्स, उसके जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो फेल होने लग गए थे। तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आज की रात मुश्किल हो सकती है, ये बच सकती है, बट अगर ये आज बच गई तो ये बहुत तकलीफ में ही रहेगी आगे तक। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसने मना कर दिया कि ये नहीं जाएगी,
वो पूरे दिन से करा रही थी, वो लेट नहीं पा रही थी, उसको सांस नहीं आ रही थी क्योंकि उसके बॉडी में यूरिया इतना बढ़ गया था कि ऑक्सीजन ज़्यादा बचा ही नहीं था। हम लोग सब उसके आसपास ही बैठे हुए थे। एकदम से उसको को क्या तकलीफ हुई समझ नहीं आया। उसको उल्टी हुई, उसने नर्स के आगे बोला कि हाथ जोड़ा कि आप कुछ भी करो बट मेरे को ठीक कर दो, मुझे कुछ इंजेक्शन दो या कुछ भी दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। उस दौरान मुझे समझ में आया कि शायद नाउ इज द टाइम। एंड ऑल थ्रू मैं बहुत स्ट्रांग रही क्योंकि मुझे पता था मैं टूट नहीं सकती थी उसके आगे, अपने फैमिली के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे, क्योंकि मुझे लगा मैं एक बड़ा बच्चा हूँ और मुझे अपने घर को संभालना है। मैं बहुत स्ट्रांग थी। मैं शायद ही उस ड्यूरेशन में कभी रोई भी हूँ। उस वक्त मेरा रोना छूट गया और मैं चली गई वहां से भाग के। और नर्स आई, मेरी मॉम आई कि बेटा अभी नाउ इज नॉट द टाइम टू डू दिस, अभी आके वहां खड़ी हो जा, पूरी जिंदगी बचे ये रोती रही हो। वो आप मानोगे नहीं, ये वाक्य जो मैं सुना रही हूं उसके जाने के 5 मिनट पहले की है। वो ये कहती है सब जय गुरु जी बोलो। हमने कहा जय गुरु जी, और वो लेट गई। वो अभी तक नहीं लेट पाई थी, अब वो लेट गई थी। मेरी मम्मा का मैंने जैसे बताया उनका विश्वास वाहिगुरु जी में बहुत है और वो भी इतनी तकलीफ में थी, हम सब तकलीफ में थे, हमें पता है कि अब कुछ भी हो सकता है, बट उनमें इतनी कॉन्शियसनेस थी, वो इतनी अवेयर थी कि उन्होंने बोला मेरी सिस्टर को तू वाहिगुरु जी बोल, तू वाहिगुरु जी बोल, और वो वाहिगुरु जी बोल के गई। बस मुझे इस बात की खुशी है कि अंतिम वक्त में वो अपने वो भगवान का नाम लेके गई। वो लेटी है, हमने उसको हमारे सामने जाते हुए देखा। और इस पूरी ड्यूरेशन में भी 2020 तक मैं समझ ही नहीं पाई कि ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ, कि मैं कभी उन्हें दोष नहीं, मैंने कभी उन्हें या कभी मैंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया कि मेरी बहन चली गई, वो इतनी यंग थी कि वो चली गई। मुझे ये शुरू से ये एक अपब्रिंगिंग मुझे ये दी गई है कि तुम भगवान को कभी नहीं कोस सकते हो, ये हमारे अपने कर्म है। उल्टा अगर मैं बोलूँ तो मेरी सिस्टर के जाने के बाद ऑब्वियसली किसी के लिए भी वो जर्नी आसान नहीं होती, बट मैं बोलूँगी कि मेरा फेथ जो है भगवान में, या मेरी मदर का जो फेथ है भगवान में, वो और बड़ा ही है उसके बाद। तो कट टू 2020, अभी इस मेरे सिस्टर के जाने तक 2020 तक मैं गुरुजी में नहीं मान रही थी। मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है। मैंने अपने आप को संभाला, अपने पेरेंट्स को भी संभालने की कोशिश करी, अपने मदर को फॉर दैट मैटर, क्योंकि सबसे ज्यादा वही टूटी थी, बिकॉज शी वॉज विद माई सिस्टर 24/7। 2020 में मैंने काम स्टार्ट किया, एंड जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया वो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। वो गुरुजी में बहुत बहुत मानती है, इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उस टाइम तक पता नहीं क्यों गुरुजी के साथ ऑब्वियसली एक लिंक तो था कि हाँ गुरुजी है, ऑन एंड ऑफ मैं उनको याद करती थी, बट ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन मैं नहीं बोलूंगी कि था कि मैं उठते बैठते उन्हें याद कर रही थी। मुझे अपना पहला दिन याद है, मैं क्योंकि आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, मेरा पहला दिन स्टार्ट होता है, मैं कोर्ट में गई, उनके चेम्बर में बैठी थी, एंड जैसी मैंने एंट्री की मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा वहां पे, एंड मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि अब सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी है यहाँ पे। उनके घर पे गुरुजी के बहुत सत्संग होते थे, एंड मैं सत्संग में भी बैठती थी, एंड वहीं से ही मेरी आस्था बढ़ी गुरुजी का। जब मैं वहां पर, मुझे याद है जनवरी 2020 था, और किसी का मैं उनके ही घर पे
मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ही घर पे सत्संग हो रहा था एंड वहाँ पर अपना कोई अंकल अपना सत्संग वहाँ पे शेयर कर रहे थे एंड एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप थे बट वो अंदर कहीं दबे हुए थे, वो मंदिर में नहीं थे। तो सत्संग में बैठे बैठे मुझे ऐसा फील हुआ कि वो स्वरूप मुझे बाहर निकाल लेना चाहिए। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची मैंने दोनों स्वरूप को मेन लिविंग एरिया में रख दिया एंड तब से ही मुझे लगता है कि वहां से असली जर्नी चालू हो गई मेरी। जैसे हम सब जानते हैं मार्च 2020 में कोविड आ गया एंड जुलाई अगस्त तक ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन चल रहे थे, फेजेस चल रहे थे एंड जुलाई 2020 में जब गुरुजी को बर्थडे था तो 7 जुलाई का तो नहीं 8 जुलाई को मैंने गुरुजी के लिए अपने हाथ से एक केक बेक किया, उनके आगे रखा, भोग लगाया और फिर काटा वो केक गुरुजी के साथ ही। तो उस दिन तो शायद मुझे लगता है कि मेरा एक कनेक्शन गुरुजी के साथ जुड़ गया। कुछ टाइम बाद गुरुजी का एक सत्संग था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रही है, शायद 2021 की बात है ये। तो गुरुजी के सत्संग में मैं गई हूँ। मेरी ताईजी के घर पे ही सत्संग था जो गुरुजी में बहुत मानती, जिनके घर हम रहे थे। इस बार आई मेड श्योर कि मैं पहुंच जाऊं, मैं वहां पे थी एंड मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी होता है। तो मैं किसी के घर गई मतलब उनके घर से ही हमने काफ़ी सारा सामान लिया था, जैसे कि स्टीरियो, स्पीकर्स, और गुरुजी के स्वरूप वहीं से ही आए थे। मेरे ताई जी के घर के सामने वाला घर था वो, तो बस रखने के लिए गई। वो अंकल आंटी भी, गुरुजी की बहुत प्यारी सत्संग है, मेरे ख्याल से हर महीने नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो उनका सत्संग होता ही है। तो मैं उनके घर गई एंड थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई एंड उन्होंने बस मुझसे एकदम से बोला कि आप रुको ज़रा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और सॉरी, उससे पहले मैं बताना भूल गई कि उन्हीं आंटी के हाथ में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, ब्रेसलेट स्वरूप देखा, और मैंने ऐसे सोचा कि काश ये ब्रेसलेट स्वरूप मुझे भी मिल जाता। सब भूल गई मैं। उसके बाद सत्संग हुआ, उनके घर चली गई मैं और उन्होंने मुझे बोला कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो जब वो नीचे आई, वो मेरे लिए, मैं देख के शॉक हो गई कि वो मेरे लिए गुरुजी के स्वरूप लेकर आई। उसमें एक ब्रेसलेट स्वरूप था और उसमें गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप था। मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने सबको बताया कि अरे मैं तो बस सोच ही रही थी और मेरे हाथ में गुरुजी के उन्होंने स्वरूप दे दिए एंड आई वाज सो हैप्पी। बहुत अच्छा चलता रहा सब कुछ। कोविड का जो और फिर जब 2021 का कोविड आया, आई थिंक वो ऐसा टाइम था जब गुरुजी ने वाकई में मुझे अपना लिया था। जो वो गुरुजी का स्वरूप उन्होंने मुझे दिया था, उन आंटी ने, जो लॉकेट स्वरूप था, ब्रेसलेट स्वरूप तो मैंने कभी पहना नहीं, मैंने वो मंदिर में रख दिया, पर वो जो लॉकेट स्वरूप था उसको मैंने अपने साथ हर वक्त, शायद हर वक्त, मैं कहीं पार्टी में गई हूँ, मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, मैं काम पे जा रही हूँ, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो मेरे डेस्क पे वो गुरुजी का स्वरूप रहा है फ्रॉम दैट डे टिल फ्रॉम 2021 टिल अ फ्यू डेज बैक। मैंने अनफॉर्चुनेटली गुरुजी का वो स्वरूप खो दिया यहाँ पे एंड 2021 से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का स्वरूप मुझे अपने डेस्क पे रखना चाहिए। एंड आई कैन टेल यू एंड आई सॉ द डिफरेंस। जब मैंने गुरुजी का वो स्वरूप अपने डेस्क पे रखा, मैंने अपना काम स्टार्ट किया एंड आई कुड सी अ डिफरेंस इन माई परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट डे। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ पेशे से, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग अपनी ड्राफ्टिंग पे बहुत काम करते हैं, हम लोग बहुत सारी प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करते हैं। एंड पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि जो वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, भारी भरकम अच्छे शब्द जो कभी मेरे दिमाग में नहीं आते हैं, वो आ रहे थे उस दिन अपने आप ही। एंड जब मैं सर्च कर रही थी उन वर्ड्स को ऑन गूगल, वो मेरे मीनिंग को पूरा कर रहे थे।
मतलब वो गलत नहीं मैं सोच रही थी, वो बिल्कुल सही वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। एंड वो मुझे याद है मैं लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर रही थी, और वो लीगल नोटिस इतना अच्छा बना था कि शायद वो एकदम से मेरे सीनियर ने अप्रूव कर दिया था। एंड फ्रॉम दैट डे टिल मैं जब तक वहाँ पे काम कर रही थी, 2022 में मैंने वहाँ से छोड़ा था, तो 2.5 साल मेरी वो परफॉर्मेंस मैंने देखी है जो कि मुझे मालूम है, उसका मैं क्रेडिट 1% नहीं ले सकती। मेरे एम्प्लॉयर्स में जो है वहाँ पे ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में आई यूज टू वर्क मोस्टली, वहाँ पे गुरुजी के बड़े प्यारे प्यारे स्वरूप लगे हुए थे, इतने सुंदर स्वरूप कि मैं क्या बताऊं। मुझे जब भी कोई तकलीफ आती और मेरा एक बड़ा फेवरेट स्वरूप है गुरुजी का, वहाँ पे वो उस स्वरूप में वो वाइट चोले में है। एंड मैं 2021 के लॉकडाउन के बाद जब ऑफिस वापस आती हूँ तो देखती हूँ कि वो स्वरूप गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट में उस कॉन्फ्रेंस रूम में लगा था, और मैं देख के इतनी खुश। और क्योंकि वो स्वरूप मैंने लॉकडाउन में और पता नहीं कितने साल तक वो स्वरूप मेरा वॉलपेपर ही रहा है, और जब मैंने वो स्वरूप देखा अपने ऑफिस में तो मैं बहुत खुश हो गई। एंड मैंने जब भी मुझे कभी कोई तकलीफ आई अपने काम में, मैंने बस उस स्वरूप की तरफ मुंह किया और मैंने गुरुजी को प्रे किया। मेरी छोटी सी छोटी रिक्वेस्ट भी गुरुजी ने पूरी करी। अगर कोई डेट है केस की और मैं चाह रही हूं कि कुछ भी है, मेरा कोई काम है, कोई छोटी से छोटी चीज भी है, मैं बस देखती थी, गुरुजी का नाम लेती थी और वो हो जाता था, और वाकई में हो जाता था। इतने मिरेकल्स हैं मेरे पास उस टाइम की भी, छोटी से छोटी रिक्वेस्ट भी कि गुरुजी ये डेट ना मिले वो डेट मिल जाए। क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था तो कुछ हियरिंग्स हमारी वर्चुअली होती थी, कुछ कोर्ट में जाके फिजिकली होती थी, तो बस दरख्वास्त करती थी कि गुरुजी मैं कल कोर्ट नहीं जा पाऊंगी, बस वर्चुअली हो जाए। कॉल करती थी कोर्ट में और लीडर को कॉल करती थी और बस काम हो जाता था। अब मैं सोचती थी कि ये कैसे हो रहा है, बट मुझे मालूम था ये गुरुजी का ही मैजिक है। उसके बाद 2022 में मेरे को इच्छा उठी कि मैं मास्टर्स करने के लिए यूके जाऊं, LLM करने के लिए। तो मैंने बस अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था सितंबर 2021 में। एंड चीज़ें अच्छी होती चली गई, बहुत उतार चढ़ाव आए, बट कैसे कैसे करके मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी मेरे यूके जाने के कुछ 1-1.5 महीने पहले से। वो टाइम थोड़ा मुश्किल था, मैं फैक्ट्स डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ ऐसा वक्त था कि मैं खा नहीं पाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं सो नहीं पाती थी, बस एग्जिस्ट कर रही थी कुछ करके। एंड गुरुजी का मंत्र जाप सुने मुझे नींद नहीं आती थी। गुरुजी का वही स्वरूप मैं अपने हाथ में पूरी रात लेके सोती थी, सत्संग सुनती रहती थी। और मैंने यूके जाना था, काफी बड़ा स्टेप था, मैं कभी घर से दूर नहीं रही। आई वॉज 26 जब मैं यूके आई हूँ, एंड 26 साल तक मैं घर में ही रही, जबकि मेरे सिबलिंग्स जो है वो हॉस्टल रहे, मैं कभी घर से दूर नहीं रही। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, बहुत क्योंकि कुछ अपने पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज फेस कर रही थी। कुछ ऐसा था कि नहीं मालूम था कि वो कैसे प्रॉब्लम ठीक होगी। बस गुरुजी से कह दिया था कि मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, सब आपने देखना है। और बड़ी व्याकुल होती थी, समझ नहीं आता था कि सरेंडर होता क्या है, कैसे सरेंडर करते हैं, कैसे करूं सरेंडर। स्पेशली सत्संग सुनती थी कि सरेंडर करना क्या होता है। आई गेस वो वक्त था जब मैंने सरेंडर करना शुरू किया और मैं समझी सरेंडर करना होता क्या है। उस टाइम तक नहीं इतना समझ में आ रहा था, कोशिश कर रही थी,
चीज़ें हो रही थी। एंड जिस दिन मैंने यूके आना था, जिस दिन मैंने अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी थी, मेरी ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कभी इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड नहीं करी, यूके आना ही मेरा, मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गई, मैं इंडिया भी ज़्यादा कभी नहीं घूमी हूँ, तो यूके आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने कभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया, मैं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं गई, और क्योंकि कोविड की वजह से शायद 4-5 साल से मैं कोई डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं चढ़ी थी। तो आप मानोगे 3:30 बजे की मेरी बोर्डिंग है। इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑन माई पार्ट, बट सबको बिट करते करते, घर वालों को बाय करते करते इतना टाइम हो गया कि मैं 1:15 बजे मैंने एयरपोर्ट में एंट्री करी। एंड सबको पता है कि कम से कम 3-4 घंटे का टाइम तो सब लेके ही रखते हैं, इतना 3-4 घंटे का टाइम अपनी बोर्डिंग के बीच में रखते हैं लोग, नॉर्मली ऐसा ही होता है। पर पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा था, एक आंसू नहीं बहाया मैंने। माई मॉम वॉज हाउलिंग, शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, बट मुझे था कि जो होगा देखा जाएगा, करेंगे, रोना नहीं है, स्ट्रांग रहना है। एंड बस घुसी एयरपोर्ट के अंदर तो ऐसा लगा कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, अब आगे ही चलते रहना है। मुझे मालूम था, और मैं जैसे ही घुसी हूँ, इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे ये पता था कि अगर मैं उस लाइन में लग गई और मैंने लाइन का खत्म होने का वेट किया तो शायद मैं अपनी बोर्डिंग टाइम मिस कर दूंगी। पता नहीं कैसे हिम्मत आई। मैंने वहां पर एक एग्जीक्यूटिव थे, एम्प्लॉय थे, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरा बोर्डिंग टाइम 3:30 बजे का है, 1:15 अभी बज रहा है, बहुत भीड़ है, मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आप बताओ कैसे करना है। उन्होंने बोला आप मेरे साथ चलो। एंड पूरी लाइन को चीरते हुए उन्होंने मुझे लाइन के सबसे शुरू में, जहां से लाइन शुरू हो रही थी, वहां उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मैंने कहा वाह गुरुजी। मैंने अपनी फ्लाइट बोर्ड करी, मेरी 9:30-10 घंटे की फ्लाइट थी। मुझे नहीं पता, मुझे आज भी नहीं मालूम है कि वो 9-10 घंटे कैसे बीते। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गुरुजी ने यूके। मैं पहुंची, बहुत स्ट्रगल्स थे, पढ़ाई से ऑब्वियसली टच छूट गया था, पार्ट टाइम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, घर भी मैनेज करना है, चीज़ें कैसे होंगी, होती चली गई। मैं ये कहूँगी कि मेरा वाकई में जो कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा है, जो हुआ है, वो यूके आके हुआ है। मेरी जो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बहुत बड़ी है जब से मैं यूके आई हूँ। कैसे कैसे करके चीज़ें मैनेज होती रहीं, मुश्किल था, बट गुरुजी की मदद से चीज़ें होती चली गई। तो जैसे मैं बता रही थी कि चीज़ें मुश्किल थी, बट गुरुजी के मेहर से चीज़ें ठीक हो भी रही थी। जैसे मैंने बताया कि मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, चीज़ें बहुत मुश्किल थी। वो आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा, मेरी सिस्टर के जाने के बाद आई थिंक अगर कोई फेज़ बहुत मुश्किल था तो वो था। उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, मैं क्या करूं। उठते बैठते मंत्र जाप करती रहती थी, और इससे पहले मैंने कभी कॉन्शियसली ऐसे मंत्र जाप नहीं किया। मंत्र जाप करते रहना, और मंत्र जाप सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी। कभी कभार रात भर मंत्र जाप चलता रहता था, उठते हुए भी बस गुरुजी को याद करना कि गुरुजी चीज़ें ठीक कर दो, चीज़ें ठीक कर दो। और इवेंचुअली सब कुछ ठीक हुआ। अगर चीज़ें ठीक ना होती और वो मेरे फेवर में ना जाती तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता, शायद मेरी दुनिया उजड़ जाती। ये भी एक अंडरस्टेटमेंट है, बहुत बहुत बुरा हो जाता। मैं ऐसा कहती हूँ कि गुरुजी मेरे जिंदगी में वो कृष्ण बनकर आए। जैसे द्रौपदी का जब हरण हो रहा था और कृष्ण जी द्रौपदी की मदद कर रहे थे, उसकी इज्जत बचाई थी, ऐसे मुझे लगता है कि उस वक्त गुरुजी मेरे कृष्ण बनकर ही आए थे और मैं द्रौपदी थी। पर आज मैं मीरा हूँ और गुरुजी
बस उनसे इतना प्यार है, उनसे उनके साथ ऐसी लगन लग गई है कि अब लगता ही नहीं है कि उनके बिना ये जीवन चल भी सकता है। आई कैन फील द ग्रेस, आई कैन फील द ब्लेसिंग्स, आई कैन फील हिज मेहर। मेरी लाइफ आज जो कुछ भी है, बहुत अच्छी लाइफ है आज, सब कुछ आज मेरे फेवर में है अगर मैं आपसे बोलूं तो। और ये सच है, ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी की वजह से है। मेरी लाइफ में आज जो कुछ भी है, मैं उसका 0.1% भी मैं उसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले सकती। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एंड सच बताऊं तो कभी यूके आने से पहले तक मुझे गुरुजी कभी मुझे ड्रीम दर्शन नहीं हुए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर जो मैंने चैलेंजेस फेस किए और चीज़ें ठीक हुई, उसके बाद मेरा गुरुजी के साथ वो विश्वास बना। मुझे समझ आया कि सरेंडर वाकई में होता क्या है। आज भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत लल फेज आता है, चीज़ें समझ नहीं आती, बहुत लोज आते हैं, और शायद मैं अभी भी ढंग से सरेंडर करना नहीं सीखी हूँ। बट हाँ, मुझे लॉजिक समझ आ गया है कि सरेंडर करना होता क्या है और कैसे करा जा सकता है। मैं बहुत सोचती थी कि सरेंडर कैसे करना है, कैसे होता है, उसके पीछे का क्या प्रोसेस है। वाकई में बात यह है कि उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं है। सरेंडर मतलब आपने वाकई में सरेंडर करना है, आपने अपनी जिंदगी के डोर उनके हाथ में छोड़नी है, भूल जाना है सब कुछ, अपनी लाइफ में मगन हो जाना है, खुश रहना है। गुरुजी यही कहते थे, यही कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में और चीजें मुझ पे छोड़ दो। तो जब कोई लाइफ में कोई तकलीफ आई तो बस उनको बोला, गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप देख लेना। और ओवर थिंक करने की कोशिश नहीं करती और सोचती हूँ कि वो देख लेंगे, वही करेंगे और चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि मैं अपना माथा मारना उस पर बंद कर देती हूँ और चीजें सच में ठीक लगने लगती हैं और हो भी जाती हैं ठीक। मैं अगर एक इंस्टेंस अपना शेयर करूं, पिछले साल मैं घर चेंज कर रही थी, मैं सिटी बदल रही थी एंड आई हैव अ कार। तो मैं वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मैं घर बदल रही थी एंड रात के टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि पैकिंग करते करते बहुत टाइम लग गया था। तो मेरी जो फ्लैटमेट थी वो मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी एंड आई वॉज ड्राइविंग। रात हो चली थी, हम एक बार रास्ता भी भटक गए थे, क्योंकि यूके में ड्राइविंग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो गलती से रास्ता भटक गए और उस दिन मेरी फ्लैटमेट की भी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि दोनों को शायद ऐसा फीवर आ रहा था और मुझे ही पता है मैं कैसे ड्राइव कर रही थी। मैंने तो बैठते ही कह दिया था, गुरुजी स्टीयरिंग व्हील आप संभाल लेना। मेरी ऐसी हालत थी, मैं दवाई नहीं ले सकती थी क्योंकि रुकने का वहां मैं बीच में रुक नहीं सकती थी। विंडोज हल्की हल्की खोलनी पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, हल्की हल्की विंडोज खोलनी जरूरी थी जिससे फॉग ना हो, और हालत खराब ही हो जा रही थी और दवाई खाना भूल गई थी चलने से पहले। सबसे बढ़िया बात तो ये। एंड यूके में मैंने अपना मंदिर बना लिया था। मैंने 2-3 घर शिफ्ट किए यहाँ आने के बाद, और गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके चली थी। 2 स्वरूप गुरुजी के अपने साथ लेके चली थी। और काफ़ी मेरे लिए काफ़ी अच्छी और अजीब बात यह है कि मैंने कभी भोग नहीं लगाया, पर जैसे ही मैं यूके आई हूँ मैंने पहली बार गुरुजी को भोग लगाया एंड ऑन एंड ऑफ मैं भोग लगाती थी 2023 तक। एंड प्रसाद के तौर पे खा लेती थी, गुरुजी की आरती भी करती थी। थोड़ा चीज़ें सेटल इन हो गई थी कि नहीं, अब करता धरता गुरुजी ही हैं और मुझे भी करना है। मन करता था कि मंत्र जाप करूं, भोग लगाऊं, आरती करूं। तो ये एक रूटीन सा बन गया था, जो कि इंडिया में इतना खास नहीं था, इतना टाइट रूटीन नहीं बन पाया था। तो कट टू मैं ड्राइव कर रही हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच बीच में अगर डाइवर्ट हो रही हूँ तो कट टू मैं ड्राइव कर रही हूँ। गलती से एक गलत लेन ले ली। लेन जब मैंने चेंज करी तो मैं देखती हूँ कि लेजिट एक ट्रक सामने है मेरे, एंड मेरी फ्लैटमेट ने मुझे बोला कि लेफ्ट ले। मैंने लेफ्ट लिया, बाय चांस कोई गाड़ी पीछे से नहीं आ रही थी
एंड इतना टाइमली मैंने लेफ्ट ले लिया था कि ऑब्वियसली ट्रक में कोलिजन नहीं हुआ, और मैं मानती हूँ कि उस दिन मेरी जान बच गई। एंड क्योंकि मैंने यूके में अपना मंदिर बना लिया था, जिस घर में मैं पहली थी मेरा मंदिर था, तो गुरुजी के सारे स्वरूप मेरे फ्लैटमेट के हाथ पे थे। और मैं मानती हूँ कि गुरुजी क्योंकि उस वक्त मेरे साथ प्रेजेंट थे, तो मुझे लगा कि मेरी जान बच गई, वरना शायद उस वक्त उस दिन कुछ भी हो सकता था। क्योंकि मैंने जब लेन चेंज करी, पीछे से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती या फिर अगर मैंने टाइमली लेफ्ट नहीं लिया होता, क्योंकि लेजिट ट्रक मेरे काफी सामने था, काफी पास था, तो अगर मैंने टाइमली लेफ्ट नहीं लिया होता, अगर थोड़ी सी भी ठंडी बढ़ जाती कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो काम हो जाना था। तो मैं मानती हूं कि उस दिन गुरुजी ने अपना साथ मेरे साथ मुझे दिया। वो मेरे साथ थे एंड उन्होंने मेरी उस दिन जान बचाई है। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची, मुझे नेक्स्ट डे फीवर हुआ, और वो पहला दिन था जब मैं सोई हूं वो रात, और मुझे गुरुजी मैं कह सकती हूँ एक ड्रीम दर्शन हुए। मेरे सपने में स्काई में स्वॉन्स से व्हाइट स्वॉन्स मेरे सपने में आई, एंड गुरुजी का जी बना सपने में। एंड मैं अपने किसी दोस्त को ही सपने में बता रही हूँ कि मेरे सपने में ना, मैं सपने में ही सपना बता रही हूँ कि पता है मुझे ये सपना आया है कि जी से स्वॉन्स ने शेप ली है जी की, और मेरे तो मुझे यही था कि वो जी गुरुजी का ही इनिशियल है, तो मैं सपने में बताती हूँ। एंड मैं जब सुबह उठती हूँ तो अपने आप ही आई वाज टॉकिंग टू माई मदर, और मुझे ऐसा अंदर से एक पुश आता है कि मुझे गुरुजी की गद्दी अपने घर पे स्थापित करनी चाहिए। मैंने गुरुजी की जो गद्दी है वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी, एंड चीजें होती चली गई। अपनी मॉम को कॉल किया कि मेरे को गुरुजी का चोला चाहिए, एंड वो चोला जैसे तैसे करके मेरे घर पहुंचा। आप मानेंगे नहीं, मैंने शायद गद्दी ऑर्डर कर दी थी 20-21 मई के आसपास, एंड मैं चाह रही थी कि 31 मई को जब गुरुजी का डेथ एनिवर्सरी होता है, मैं चाह रही थी कि वो गद्दी उस दिन आ जाए, उस दिन मैं स्थापित कर दूं, बट वो नहीं आई उस दिन। एंड मुझे ऐसा लगा अंदर से कि ऑर्डर कैंसिल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो गद्दी है वो आनी है 7 तारीख को, तब तक वेट करते हैं वरना मैं कैंसिल कर दूंगी। एंड एग्जैक्टली 7 तारीख को, 7 जून को गुरुजी की गद्दी मेरे घर में स्थापित होती है। जय गुरुजी। उसके बाद चोला मैं चाह रही थी कि 7 जुलाई को आ जाए, कि मैं 7 जुलाई को धूमधाम से गुरुजी का बर्थडे अपने घर पे सेलिब्रेट करूं। एंड बहुत मुश्किल था आना 7 जुलाई तक, बट कुछ कुछ करके 6 जुलाई को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरुजी का चोला मेरे घर पर आता है, एंड मैंने गुरुजी का दरबार अपने घर पे सजाया। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं गुरुजी का जो दरबार है उसकी मैं फोटो जरूर भेजूंगी, कि अगर वो अटैच हो सके कहीं। गुरुजी की गद्दी स्थापित हुई, मैं उनके सामने ही बैठ के अपना सत्संग कर रही हूँ। पूरा जो लिविंग एरिया है उसमें गुरुजी की गद्दी और उनके स्वरूप यहाँ पे है। तो मैं मानती हूँ कि मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, कि जब भी मुझे इच्छा होती है, मुझे उदासी आती है, तो मैं यहाँ पर आके बस बैठ जाती हूँ अपने कमरे में, और इस कमरे की वाइब तो कुछ अलग ही है। तब से लेकर आज तक मुझे गुरुजी के गुरुजी की कृपा है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे काफी ड्रीम दर्शन गुरुजी के हुए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि अपने आप ही मैं
मैंने अपने आप ही महामृत्युंजय का जाप सुनना शुरू कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। एंड एक दिन मैं सो रही थी और अ, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि नींद में कुछ मैं बात कर रही हूँ एंड उठी हूँ, तो मुझे याद है कि मैंने क्या बोला है। मैंने ऐसा बोला कि मुझे ये नहीं याद कि मैंने गुरुजी का नाम लिया था कि नहीं। मैंने ये बोला कि मुझे ये जीवन और मृत्यु के ये साइकिल से फ्री होना है। और जब मैं उठी तो मुझे याद था कि ये नींद में ये बोला है इतना तेज कि मन में चल रहा था, ऑब्वियसली क्या सपना था पता नहीं, बट जब उठी हूं तो ये चीज याद थी कि नींद में मैंने ये बात बोली है, सपने में या जो भी था। उसके बाद से महामृत्युंजय का जाप सुनना शुरू किया और तब तक मुझे नहीं मालूम था कि महामृत्युंजय के जाप का मतलब है क्या। तब जाके जब मैंने एक्चुअली समझा तो समझ में आया कि उसमें यही बोला गया है कि अगर हम ये जाप करते हैं तो ये जो लाइफ और डेथ का जो सर्कल है हम इससे फ्री हो सकते हैं। और क्योंकि हमारे लाइफ का अंत का मतलब हमारा जो अटेनमेंट है दैट इज मोक्ष, तो हमें मोक्ष चाहिए। ये एक इंस्टेंस है। दूसरा एक ये इंस्टेंस है कि मैं फिर सो रही थी और मैं वर्क के लिए ट्रैवल करती हूँ एक दूसरी सिटी में। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, वो शायद मैं कभी बाद में शेयर करूंगी वरना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। कि मुझे वो जॉब सिक्योर मैंने कैसे करी, वो भी गुरुजी की ही वजह से है। वो तो इतना बड़ा सत्संग है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी इश्यूज चल रहे हैं अभी यूके में। अभी जो इमिग्रेशन लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उस दौरान मेरी जॉब लगी, वो कैसे परमानेंट हुई, वो भी एक अलग सत्संग है जो कि मैं बाद में करूंगी। तो मुझे गुरुजी का तो मुझे ये सपना आता है कि गुरुजी ने मुझे कॉल किया और वो कहते हैं कि शायद वो बहुत ठेठ पंजाबी में बात नहीं कर रहे थे, मुझे ऑब्वियसली वो समझना आता, बट पंजाबी में ही बात कर रहे थे कि तू आज घर 9 बजे पहुंच जाइयो, अपने घर 9 बजे से पहले पहुंच जाइयो और 9 बजे के बाद मत निकलियो। ऐसा मुझे गुरुजी ने मुझे फोन करके पंजाबी में, मुझे पंजाबी ढंग से आती नहीं, होता है मैं पंजाबी, तो मैं हिंदी में ही बता रही हूँ कि गुरुजी मुझे फोन करके बोलते हैं कि तू 9 बजे के बाद घर से मत निकलियो, तब तक अपने घर पहुंच जाइयो। एंड क्योंकि मैं वर्क के लिए दूसरी सिटी में ट्रैवल करती हूँ तो उस ड्यूरेशन में मैं हॉस्टल रुकती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अपने घर मतलब अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ, तो हॉस्टल में 9 बजे ना निकलूं या फिर घर पहुंच जाऊं और फिर ना निकलूं। उन्होंने फिर रिपीट किया कि 9 बजे के बाद मत निकलियो, बट एक्चुअली मैं अपने घर पर ही थी उस दिन, तो मैं 9 बजे के बाद नहीं निकली। एक इंस्टेंस और है जहां पे मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि नींद में ही बोला और नींद में ऐसा मुझे सुनाई दिया और उठ के कृपा से, गुरुजी की कृपा से मुझे वो चीज याद थी। उन्होंने मुझे बोला कि जब भी घर से निकलती है या जब भी घर आती है तो माथा टेक के मंदिर में निकला कर, और जब आती है तो माथा टेका कर और शुक्राना किया कर। जो कि मैं कोशिश करती हूँ मैं करूँ, मैं कई बार भूल जाती हूँ, सॉरी गुरुजी, बट कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं वो चीज करूँ। इतने इंस्टेंसेस हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट करते हैं, मैं कितनी लकी हूं। और मैं ये समझ चुकी हूं कि गुरुजी सिर्फ प्यार के ही भूखे हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मैं गुरुजी का मंदिर जो है वो कमरा थोड़ा डीप क्लीन कर रही थी और बस आके बैठ गई और ये सोचने लगी और जब मैं कमरा साफ कर रही थी गुरुजी का, 2-3 घंटे मैंने कमरा साफ किया, तो मैं बैक टू बैक ओल्ड संगत के सत्संग ही सुन रही थी। एंड उसमें एक आंटी है, उनका सत्संग में सुन रही थी। वो ये बताती है कि गुरुजी ये कहते थे कि मैं इतना परेशान हूं कि लोग मेरे से अपना मटेरियलिस्टिक चीजें मेरे से मांगते हैं, चले जाते हैं, पर मुझसे कोई असली चीज नहीं मांगता। मुझसे कोई मुझे ही मांग ले, कोई अच्छी चीज मांग ले, तो अगर कोई मुझे मांग लेता है, मुझसे मेरा साथ, मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स मांगता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो वो घर गाड़ी मांग रहे हैं वो तो मैं दे ही दूंगा। और अगर तुम मुझसे ये चीजें मांग रहे हो तो मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं तुम्हें ये चीजें दे दूं और निपट जाऊं।
क्योंकि वो तो मेरे लिए देना बहुत ज्यादा ही आसान है। तो मैं बस ये सारी बातें सोच रही थी और बस अपने आप मेरे आंखों में से टप टप आंसू बरस रहे थे और मैं रोई जा रही थी ये सोच के कि हम क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं समझ पाते कि क्या हमें मांगना है, हम क्या किन चीजों में फंस गए और हम क्या छोटी चीजें मांगते हैं। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, हमें हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते रहे। वो उन्होंने बस यही बोलते, यही सोच के वो चले गए और आज भी वो हमारे साथ हैं, आज भी वो हमारे कष्ट ले रहे हैं। बट जब वो फिजिकल रूप में थे तो उनको तो काफी कठिनाइयां होती थी, ये तो हम सबने सुना है। वो कितने परेशान रहते थे क्योंकि वो लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेते थे, पर फिर भी लोग कई बार उनसे, हम आज भी, मैं भी, हम सब उनसे यही छोटी छोटी चीजें ही मांगते रह जाते हैं। और मैं कह रही थी गुरुजी हम कितने बेवकूफ हैं कि हम असली चीज कभी मांग नहीं पाए। और मैं बस, मेरे आंखों में से आंसू निकलते रहे। और कभी मेरे साथ ऐसा होता नहीं है कि मैं कभी गुरुजी को याद करके या कभी भगवान को याद करके मेरा आंखों में से कभी आंसू निकले, और शायद वो पहला या दूसरा इंस्टेंस था। मैं सो जाती हूँ वो रात और मुझे ये ड्रीम दर्शन होता है कि मैं बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ रही हूँ और मैं बस मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही कर रही हूँ। और बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक केव सी मुझे दिखती है। मैं बस अपने सेकंड लास्ट स्टेप पे होती हूँ और गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे होते हैं और वो बस मुझे दूर से ऐसे झुक के देखते हैं कि वो कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। वो बस मुझे इतने प्यार से देखते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको, इतने प्यार से मुझे देखते हैं कि जैसे मुझे ये जता रहे हो, मुझे ये दिखा रहे हो कि तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, चला जा। इतने प्यार से कि आज भी अगर मैं वो अपना सपना याद करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि सपने में मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ऐसा कुछ कहते हैं कि जो भी तूने सहना था तूने सह लिया, जो भी तकलीफें आने थी आ गई, अब सब अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उस सपने में, उस ड्रीम दर्शन जो गुरुजी ने मुझे दिए, उन्होंने मुझे शायद कुछ पल के लिए मुझे मेरी सिस्टर से मिलवाया, क्योंकि मुझे एक आवाज आती है आई लव यू, और मुझे ऐसा लगता है कि वो और कोई नहीं, मेरी बहन ही हो सकती है। और मुझे पता है कि आज वो गुरुजी के पास ही है, क्योंकि वो गुरुजी के चरणों में ही है, क्योंकि उसने, वो एक छोटी बच्ची थी, उसने कभी कोई बुरा कर्म तो क्या ही किया होगा, शायद उसके कष्ट थे कोई जो कि वो काट के चली गई अपने इस जन्म में, और अब वो कभी नहीं आएगी, कभी धरती पे नहीं आएगी, और वो गुरुजी के पास ही है। एंड आई गेस जब वो सपना खत्म हुआ और जब मैं नींद से उठी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। सॉरी, मैं एक और जो मुझे मेजर गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे वो 3 जुलाई को दिए थे, 3 जुलाई 2023। आई थिंक उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। एंड सपने में मैं देखती हूँ, वो पहला ड्रीम दर्शन था जब मैंने गुरुजी को अपने ड्रीम में देखा, जब गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं देखती हूँ कि एक रास्ता जा रहा है, आई एम इन द बस, एंड आसपास गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप लगे हुए हैं मेरे दोनों तरफ। एंड रास्ते में जो रोड है वहां पे हर जगह सिर्फ वाइट कलर के फ्लावर पेटल्स बिछे हुए हैं। एंड थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ गुरुजी मेरे आगे चल रहे हैं, जैसे कि मुझे रास्ता दिखा रहे हो, कि वो मेरे आगे ही है हमेशा। एंड उनका साइड प्रोफाइल देखती हूँ और देखती हूँ साइड से उनकी आंख में से एक आंसू टपकता है। मुझे नहीं पता उसका क्या मीनिंग है, वो क्यों मुझे ऐसा दिखा कि वो रोए हैं या फिर एक आंसू उनकी आंख में से गिरा है। एंड देयर द ड्रीम एंडेड। बट उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरे को गुरु पूर्णिमा वाले दिन इतना ब्लेस किया। वो दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरा गुरु गुरुजी ही है और कोई नहीं है, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे सब कुछ है। और उस दिन उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी। एंड उसी दिन ही मुझे पता चल गया था कि गुरुजी का चोला आने वाला है।
कुछ दिन मतलब काफी दिन से आ नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे था लेट हो जाएगा, बट उसी दिन मुझे पता चला कि और आई एम सॉरी, उस दिन मुझे गुरुजी का चोला रिसीव होता है उसी दिन। तो मुझे लगा कि व्हाट एल्स कुड आई हैव आस्क्ड फॉर दैट डे। एंड आज तक भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन होते हैं गुरुजी के। एक बार तो शिव जी अपने अवतार में बिल्कुल छोटे, बहुत छोटे स्वरूप में आ गए। नीले उनका चेहरा है, उसमें वो मुझे दर्शन देते हैं एंड वो बस खड़े हैं और मुझे दर्शन हुए उनके उस स्वरूप में। मैं कह सकती हूं कि आज तक स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में हर दिन मेरी लाइफ में एक मिरेकल ही है। यहां पर मैं जहां जॉब कर रही हूं, इट इज अ यूके बेस्ड फर्म। मुझे ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में, और मैं कॉर्पोरेट फर्म में हूं, मुझे कॉर्पोरेट का कोई खास इतना डीप में एक्सपीरियंस नहीं है, अलग एनवायरनमेंट है। मैं बेसिकली लिटिगेशन करती थी इंडिया में। आई यूज्ड टू अपेयर इन कोर्ट्स, प्लीडिंग्स वगैरह प्रिपेयर करती थी। यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर एकदम डिफरेंट है, बट चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, काम अच्छा हो रहा है। आई वॉज ऑन अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट for 6 months. It got changed into a permanent contract, and now in the middle of so much chaos जो कि अभी चल रहा है इमिग्रेशन लॉज का, मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है। एंड अभी मेरा जो स्टे है यूके में वो 2027 तक एक्सटेंड हो गया है। अगर गुरुजी ने चाहा तो आगे और एक्सटेंड होगा एंड परमानेंट कुछ हो सकता है। वो भी अपने आप में एक सत्संग है कि कैसे कैसे चीजें होती चली गई, कैसे कैसे वो चीजें दिमाग में डालते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत दूर जाना है, बहुत लर्निंग्स हैं अभी जो करनी है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर अगर मैं कुछ क्रक्स निकाल पाई हूं तो वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक तकलीफ का जो अंत है, सोल्यूशन मंत्र जाप है, सरेंडर करना है। क्यों गुरुजी कहते थे लॉजिक मत लगाओ अपनी, क्यों कहते थे कि जब मेरे मंदिर घुसते हो, जब मेरे पास आते हो तो क्यों अपनी जुतियां, अपना जो दिमाग है, अपना लॉजिक है, वो जहां जुतियां उतारते हो वहां पे रख कर आओ। क्योंकि जहां हम लॉजिक लगाएंगे वहां हम समझ नहीं पाएंगे कि गुरुजी ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है। उनका हमको चलाने का जो तरीका है वो अलग है, हर किसी के लिए अलग है। तो जहां हम लॉजिक लगाने बैठेंगे वहां हम हार जाएंगे, हम वहां पर उनकी मेहर नहीं समझ पाएंगे। अभी हाल ही में मैं भूल गई, सॉरी, गुरुजी का सत्संग पहली बार मैंने अपने घर पे 31 मई को किया, अभी 2024 में, जब गुरुजी का डेथ एनिवर्सरी थी। उस दिन मैंने कोशिश की, मैंने प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया। उसी दिन सुबह मैंने कोई यूट्यूब पे मैं शॉर्ट देख रही थी तो उसमें आया कि आज गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद जरूर बनाई, मेरे लिए कड़ा प्रसाद जरूर बनाइयो। मैंने बनाया एंड इन द मिडिल मैं अपनी एक फ्रेंड है जो कि इंडिया में रहती है, वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, वो गुरुजी की उस पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। उसके साथ मैं वीडियो कॉल पे सत्संग कर रही थी अपनी फ्लैटमेट के साथ। एंड उसने मुझे बोला कि तुझे गुरुजी का जो चोला है, गुरुजी का जो चोला है, वहां पे जो गुरुजी का दुपट्टा है, जो चुन्नी है, कह रही तुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं क्या? तो और इससे थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि गुरुजी मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस आज कैसे भी करके मुझे अपना जो प्रेजेंस है वो फील करा दो। मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी को चैलेंज करना, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ है। बस ऐसे बोला कि गुरुजी प्लीज आज अगर हो सके तो कर देना। उसने मुझे बोला, और उससे पहले ही मैं सोच रही थी कि गुरुजी की चुन्नी
जो है वहां पर अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद वहां दर्शन हो रहे हैं, हो सकते हैं, उसने एग्जैक्टली वहां पे पॉइंट किया। सामने से तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सामने बैठी थी, पर जब मैं वो वीडियो कॉल फोन के थ्रू जब देख रही थी तो गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखा, गुरुजी के मुझे दर्शन हुए। अगर बन सका तो मैं वापस मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो स्वरूप है, जो वो दर्शन है, वो मैं उसका फोटो भेज सकूं और वो दिख सके, जिससे सबको भी, बाकी लोगों को भी दर्शन हो सके। सामने गुरुजी का, मतलब हम 3 लोगों को, बाद में भी लोगों को फोटोज भेजी, उन सबको वही सेम स्वरूप दिखे जो हमें दिख रहे थे। एक स्वरूप है गुरुजी का जहां पर उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, सिर्फ गुरुजी का माथा और नाक दिख रही है, वो दर्शन मुझे हुए। और जैसे ही मुझे वो समझ आया, मुझे वो प्रॉपर वो स्वरूप दिखा, मेरा जो रोना छूटा कि मैं 10 मिनट तक धाड़े मार के रोती रही कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए। उससे पहले मैं भूल जाती हूँ बार बार बातें बोलना। मैंने बीच में जुलाई 2023 से लेकर आज तक मैं गुरुजी के ही ब्लेसिंग से हर एक मील का भोग लगाती हूँ। मुझे नहीं याद एक साल में अगर मैंने कोई मील बिना भोग लगा के खाई हो। चाहे मैं घर पे हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं बीच में जैसे तैसे पॉसिबल होता है मैं भोग लगाती हूँ। अगर मैं ऑफिस जा रही होती हूँ, मैं सुबह गुरुजी के लिए चीज़ें अपना जो भोग है वो रख के जाती हूँ और आके उसका ग्रहण करती हूँ। और मेरी फ्लैटमेट जो है उसको, वो भी गुरुजी की भक्त हो गई है, वो भी गुरुजी को मानने लगी है। तो अगर वो घर पे होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट है तो वो घर पे होती है, तो वो गुरुजी का भोग लगा देती है और वो फिर हम उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं। तो गुरुजी का भोग लगता है तो एक मुझे ड्रीम दर्शन हुआ कि मेरे जो चपाती है उस पे मुझे ओम दिखा सपने में। रोटी पे ओम के दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी किचन गुरुजी ने ब्लेस कर दी है। और सच बताऊं तो जब से भोग लगाना शुरू किए, खाने जो प्रसाद जब वो लगकर आता है और जब मैं खाती हूँ, मुझे नहीं याद मैंने शायद कभी नमक मिर्च, ऑब्वियसली कभी भोग लगाने से पहले मैंने कभी खाना नहीं चखा, बट जब मैं खाती हूँ वो प्रसाद, वो उसमें कभी कोई कमी नहीं होती है। और अगर कभी हो भी जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐड ना करूँ, गरम ना करूँ प्रसाद को, और जैसे है उसे वैसे ग्रहण करूँ। और खाने का जो स्वाद है, जो प्रसाद बनकर आता है, वो इतना स्वाद ही बदल चुका है, इतना ज्यादा स्वाद आता है खाने में कि मुझे समझ नहीं आता है कि शायद वाकई में गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मेरी किचन ब्लेस कर दी है उन्होंने। तो ये ड्रीम दर्शन हुए। उसके कुछ दिन बाद चपाती पे ओम के दर्शन भी हुए, और उस दिन भी मेरा रोना छूटा कि वाह गुरुजी, मैं और कुछ नहीं मांग सकती हूं आपसे। तो कट्टू आज मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं सत्संग करूंगी, बट कभी समझ नहीं आया कि कैसे बोलूंगी, इतना सब कुछ है, क्या बातें बोलूं, क्या स्किप करूं, क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में बताओ। बट मुझे पता है मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो चुका है, बट मुझे लगता है कि गुरुजी की बढ़ियाइयां इतनी है जो कि बतानी इतनी जरूरी है, कि इतना कुछ है मेरे पास बताने के लिए कि मैं शॉर्ट में कैसे अपना सत्संग करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। गुरुजी ने आज की डेट में मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरी जिंदगी एक मिरेकल बन चुकी है, हर दिन एक मिरेकल है। इतनी आस्था उनमें बढ़ चुकी है, उन्होंने इतना कुछ दे दिया है कि मेरे पास वाकई में अब कुछ मांगने के लिए नहीं है। एंड मैंने अगर कुछ मांगा है तो हाँ, मैंने ये मांगा था कि स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ मैंने अगर मटीरियलिस्टिक मांगा है तो ये मांगा था, गुरुजी मुझे यहाँ पे सेटल कर देना, मेरी जॉब लग जाए। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मांगना चाहिए। तो बस मैं कह देती हूँ आपके सामने, आपको जो समझ आता है आप दो, आप नहीं दोगे वो और अच्छा, क्योंकि शायद मेरे लिए वो गलत है। और अब मुझे लगता है कि शायद मांगना सही नहीं है, क्योंकि
मैं उन्हें मान रही हूं और इतना कुछ ऑलरेडी है कि जायज नहीं लगेगा अगर मैं अब उनसे कुछ मांग लूं तो। इतना बिना मांगे इतना कुछ उन्होंने दे दिया है कि मांगना तो बहुत छोटा हो जाएगा। बस अगर मांगती हूं तो उनसे उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, उनकी नाम की दात, यही मांगती हूं। उनकी जिंदगी भर सेवा मिलती रहे, जिंदगी भर भोग लगा के प्रसाद में ही वो जो भी है वो चख सकूं, वो ग्रहण करूं, बस यही मांगती हूं। अब मैं अपना सत्संग यही एंड करती हूँ। अगर मेरे से कुछ भी भूल चूक हुई हो, संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें दूर करते हैं। और संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना होता है। सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बस हर वक्त गुरुजी को यही बोलो कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी, बस आप गुरुजी पर यकीन रखिए। उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरुजी बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी ज़रूर सिखाना। क्योंकि हम आपके थोड़े से ज़िद्दी बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना। ज़िद तो हमने अपने माँ बाप के सामने भी की है, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत ज़िद करना तो बनती है गुरुजी। देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, हम एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी गुरुजी से हम अगर अरदास करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये सब्र और शांति भी गुरुजी हमारे अंदर भेजते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, तो आप उसे लिखकर या ऑडियो भेजकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।